नमस्कार दर्शकों, आप सुन रहे हैं धर्म और आस्था का विशेष एपिसोड। आज का विषय है काल भैरव बाबा, उनकी रहस्यमयी कथा, उत्पत्ति और उनसे जुड़ी आस्थाएं। हमारे साथ हैं जाने माने धर्मशास्त्री पंडित श्री विद्यासागर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप जैसे युवा हमारी संस्कृति और धर्म को जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं। पंडित जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि काल भैरव बाबा की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। ये एक रोचक और गहन कथा है। धर्मशास्त्रों के अनुसार काल भैरव को शिव जी का रौद्र और संहारक रूप माना जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तब शिव जी ने अपने नेत्र से भैरव बाबा को प्रकट किया। इसके बाद शिव जी के रक्त से भैरव के दो रूप बने, काल भैरव और बटुक भैरवत। काल भैरव को संहार और न्याय का देवता कहा जाता है। पंडित जी, आपने बताया कि भैरव बाबा को न्याय का देवता कहा जाता है। क्या इसका कोई विशेष कारण है? जी बिल्कुल। एक बार ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में शिव जी का अपमान कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रोध में भैरव बाबा को उत्पन्न किया। भैरव ने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। इससे ब्रह्मा जी का घमंड चूर हो गया, लेकिन इस कार्य से भैरव बाबा पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तो पंडित जी, क्या भैरव बाबा को इस पाप से मुक्ति मिली? जी, इसके बाद भैरव बाबा भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि वे काशी में वास करें। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि काशी की भूमि पर भैरव बाबा सर्वोच्च देवता होंगे। यही वजह है कि काशी की तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक श्रद्धालु काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेते। काशी के अलावा उज्जैन का काल भैरव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ की क्या विशेषता है? उज्जैन के काल भैरव मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ भक्त भैरव बाबा को मदिरा चढ़ाते हैं। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि काल भैरव मदिरा ग्रहण कर अपने भक्तों की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। यह बहुत ही अनोखी प्रथा है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कारण है? धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का स्पष्ट कारण नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मदिरा शिव के रौद्र और तांत्रिक स्वरूप से जुड़ी हुई है, इसलिए काल भैरव को मदिरा चढ़ाई जाती है। पंडित जी, एक और सवाल, काल भैरव को कालों का महाकाल क्यों कहा जाता है? ये नाम उन्हें शिवजी से मिला। शिवजी ने भैरव को आशीर्वाद दिया कि समय, मृत्यु और भय भी उनसे डरेंगे, इसलिए उन्हें कालों का महाकाल कहा जाता है। उज्जैन और काशी दोनों में उनकी उपासना विशेष रूप से भय और मृत्यु के डर से मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। पंडित जी, क्या भैरव बाबा से जुड़ी कोई और रोचक कथा है जो हमारे श्रोताओं को जाननी चाहिए? जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि भैरव बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन उनकी पूजा में सच्चे मन और नियमों का पालन करना जरूरी है। ये भी कहा गया है कि उनकी उपासना के बिना काशी विश्वनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। ये सच में बहुत प्रेरणादायक है। पंडित जी, आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि भैरव बाबा की उपासना डर और संकट से मुक्ति के लिए की जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि उपासना हमेशा सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भैरव बाबा सिर्फ भक्तों का भय हरते हैं, बल्कि उन्हें न्याय भी दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आपकी जानकारी ने आज के विषय को और भी रोचक बना दिया। श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम एक और रोचक पौराणिक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।